प्रिय मित्रों, नमस्कार। यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित आज के विशेष पॉडकास्ट भारतीय युवा शिक्षा और साहित्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, जिनकी यात्रा राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव चितानी से शुरू होकर भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई है। हम आज बात कर रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर रामबख्श जाट साहब की, जो हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। प्रोफेसर जाट साहब भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उससे पहले आप उसी केंद्र में प्रोफेसर रहे और JNU ज्वाइन करने से पहले आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक सहित तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य का आपने अध्यापन करवाया। और उसके साथ साथ प्रोफेसर रामबख्श साहब NCERT की पाठ्यक्रम समिति के भी सदस्य रहे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 और 10 की हिंदी पुस्तकों के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके अध्याय, उनके पाठ दोनों पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए क्लास 9 और 10 के लिए। और उसके अलावा भी आपने दूरवर्ती और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने IGNOU के लिए भी कई पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की है जो आज भी प्रचलन में है। साथ ही आप EPG पाठशाला के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर चुके हैं और उनके कोर्सेज आज भी बहुत सारे बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। आइए हम प्रोफेसर रामबख्श जाट साहब का आज के संवाद में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जो हमारे युवा है जो स्कूली शिक्षा में उनके लिए वो क्या अच्छा कर सकते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा अच्छी हो और वो अच्छे नागरिक बने। देखिए, आने वाला जो समय है और अभी जो संसार का जो समय है वो युवाओं के लिए बहुत ही जटिल है और इस जटिलता के लिए उनको बहुत सारी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इस तैयारी में जो सबसे सरल है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कम से कम एक व्यक्ति को, बच्चे को 4 या 5 भाषाएं आप उसको सिखा दें। बचपन में अगर 4-5 भाषाएं अगर आप सीख लेते हो तो आगे आपके दरवाजे बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर खुलते हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका के शिक्षा में देखें तो वहाँ का हर व्यक्ति 4-5 भाषाएं जानता है, अपना योगदान दे सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखने की चीज़ होती है कि भाषा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे को आप तैयार करें। और दूसरा होता है कि आप जो पेरेंट्स का जो दायित्व यहाँ पर जो बनता है वो ये है कि भाई आप उसको ओरल मैथ्स जिसको कहना चाहिए, मौखिक गणित की आप प्रैक्टिस है। और मौखिक गणित की जो प्रैक्टिस है वो माता पिता बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो जब बच्चा तैयार हो, आप चाहे जिस विषय पर आप वो पढ़ रहा हो, उस विषय का कोई मतलब नहीं है, विषय तो उपयोगी है, वो आगे पढ़ेगा और काम भी करेगा। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें होती है वो आपके जीवन भर साथ में काम आने वाली होती है। तो इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आगे उनका रास्ता खुलेगा। थैंक यू सर। और दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि युवाओं को उनके भविष्य के लिए किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, भविष्य की दिशा जो उनकी तय करे, किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, क्या है कि अब धीरे धीरे सारे संसार में, भारत में नहीं, सारे संसार में सरकार जो है वो रोजगार से अपने आप को पीछे कर रही है। इसलिए आपको रोजगार के दूसरे अवसर खुद ही तलाशने होते हैं। तो पहली चीज युवाओं को करने की जरूरत है कि वो अपना दृष्टिकोण ग्लोबल रखें। आप सारे संसार में घूमें। हमारे देश के युवा बहुत कम घूमने के लिए जाते हैं, खाली तीर्थ यात्राओं में घूमना ही घूमना नहीं होता है। आप विदेश में जाकर के देखो, दूर से देश वाले कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक उनका जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण व्यापक होता है।
और जब व्यापक दृष्टिकोण होता है तब आप अपने लिए कोई पसंद की चीज़ ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अब तकनीकी का ज़माना है, आपको तकनीकी रूप से समर्थ काम ही आप कर सकते हो। जैसे मनुष्य जो है, बचपन में हमको तीसरी कक्षा में पढ़ाया जाता था कि भाई आदमी के एक तो बुद्धि होती है और एक हाथ होता है, तो हाथ मतलब तकनीक। अब आपकी उंगलियां कितनी तरह से चलती है कंप्यूटर में, या आप क्या कर सकते हो मेडिकली, आप क्या कर सकते हो, मशीन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो जो जो काम आपकी उंगलियां आपकी ट्रेंड होनी चाहिए। और अगर आपकी मान लीजिए बल्ब लगाना है, ट्यूबलाइट, तो ढंग से आपको लगाना ही नहीं आता क्योंकि आपकी उंगली ने तो कोई काम ही नहीं किया। तो सिर्फ शिक्षा विचार के का ही नहीं बल्कि इसका भी आपको ध्यान में रखना होता है। एक और चीज़ मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, कि अपने से इतर लोगों के साथ में आप रहो, सिर्फ अपने लोगों के साथ में नहीं। माना उसकी जो दोस्ती है आपकी, आप जिस समय तैयारी कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, घूम रहे होते हो, तो उस समय आपके मित्र सभी जातियों के धर्मों के लोग होने चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, जिनको आप पसंद नहीं करते हो, उनके साथ आप जरूर रहो, ताकि आप उनके गुण दोष को आप समझ सकते हो। और फिर ये कि ये जो समाज है ये बहुत ही बिखरा हुआ सा समाज है हमारा, और उसमें कई तरह के लोग रहते हैं, तो हम उनके साथ में कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि सबकी अलग अलग आदत है। और जब आप दुनिया में जाते हो तो आपको पता चलता है कि मतलब सड़क पार करने के भी 8-10 तरीके हैं। सब देशों का एक जैसा नहीं। हम तो सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरा सोचता है, दूसरा वैसा नहीं सोचता। इसलिए अदर को जानना बहुत जरूरी है। और अदर को जानने का सबसे, और उसमें आपको न तो पैसा लगता है न फीस लगती है, कुछ नहीं करना। आप 1 महीना 2 महीना आप उसके साथ रहो, वो आपको सिखा देगा और बाद में आपको उनके साथ रहना भी आएगा। तो सांस्कृतिक रूप से आप अपने आप को मजबूत करेंगे और तब आप ये तय कर पाएंगे कि मैं अपने रोजगार के लिए क्या कर सकता हूँ, और तब आपको रोजगार आएगा ही आएगा। और सबसे अधिक रोजगार तो भाषा आपको सिखाती है और आप स्वयं अपना निर्णय कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बखूबी से स्किल के बारे में जो आपने बातें बोली कि आपके हाथ के हुनर है, ये मैंने भी कई देशों में देखा कि जिन लोगों को स्किल आती है, जो आपने अलग अलग कामों के बारे में चर्चा की, और वो उनको बड़े अच्छे ढंग के और रोजगार मिले हुए हैं और बहुत अच्छा अपना जीवन यापन करते हैं। तो सर, इसके लिए भी आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। और अंतिम बात सर ये है कि जो आज की चुनौतियां हैं जो हमारे युवा फेस कर रहे हैं, तो वो साहित्य के माध्यम से इन चुनौतियों को कैसे, साहित्य उनकी ज़िंदगी में क्या भूमिका निभा सकता है ताकि वो इन चुनौतियों को फेस करके एक अच्छा इंसान बन सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। देखिए, हमारे पुराने जो गांव के अंदर हम जो देखते हैं, तो माता पिता क्या है कि बच्चों को बहुत लोक कथाएं सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। तो हमारे बच्चों को अब और युवाओं को भी हमारी जो किताबें हैं पुरानी, आपको महाभारत की कहानियां पता होनी चाहिए, आपको रामायण की कथा पता होनी चाहिए, गुरु नानक देव जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ गए और उन्होंने किस तरह से अपना कार्य किया। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सिर्फ अपनी रचनाएं नहीं वरन भारत के अधिकांश संतों और भक्तों की रचनाएं इसमें उपलब्ध है। धन्ना भगत की रचनाएं जो 4-5 अभी उपलब्ध है, वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में और कहीं मिलती नहीं। कबीर की वाणी है, दादू दयाल की वाणी है और बाकी संतों की वाणियाँ भी उसमें इकट्ठी की। तो कैसे हमारा समाज सर्व समावेशी है, ये गुरु ग्रंथ साहब से पता चलता है। तीनों प्रश्नों में बड़ी बारीकियों से, जैसे कि युवाओं को स्कूल लेवल से लेके उनको किन विषयों पे फोकस करना है, और जो साहित्य का जो रोल है एक इंसान को एक तराश कर एक अच्छा इंसान बनाने की जो बात है, तो आपने तीनों बातों को सर बहुत शानदार तरीके से हमारे ऑडियंस को बताया है सर, और आपने हमें इतना अपना अमूल्य समय दिया सर, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
थैंक यू।